हेलो दोस्तों, ज़ेब्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स का टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? कैप्लर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूटन, सी नंबर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। ए, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सूर्य पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। वर्ष भर एक समान रहता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका बी, सूर्य पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा 2 गुना, पहले की अपेक्षा 4 गुना, पहले की अपेक्षा आधा, पहले की अपेक्षा 1/4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले की अपेक्षा 1/4। डी नंबर आंसर इसका दोस्तों, डी। नेक्स्ट, किसी पिंड द्वारा, सॉरी यहाँ पिंड होगा दोस्तों, यहाँ पिंड कर लीजिएगा, पिंड। किसी पिंड द्वारा द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमानों में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। इसका जो आंसर होगा राइट दोस्तों, वो होगा डी नंबर, डी। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि ध्रुवों पर घूर्णन गति अधिकतम है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। ध्रुवों पर हीम टॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, या नन ऑफ दिस? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डी, पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका क्या होगा? आर बराबर पृथ्वी के त्रिज्या के कारण ऐसा होता है, रेडियस के कारण होता है, आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE कम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बी नंबर, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से नीचे आ रही है, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण में से गमन करे। जो 8 का राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या होगा? सी, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। नेक्स्ट, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी। आप तो जान ही रहे हैं, इसका एक फार्मूला होता है, R बराबर mg प्लस ma, मास इंटू ग्रेविटी प्लस मास इंटू एक्सलेरेशन। नेक्स्ट, एक
एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एक गोल पीपे मतलब बैरल, इसको पीपे बोलते हैं हम लोग, बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, मतलब अच्छा होता है। क्यों? खींचने पर बैरल का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। खींचते समय पीपे की सतह का यानी बैरल की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, सर्पी घर्षण की तुलना में लौटनिक घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना कागज का गिलास के साथ घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाते है, त्वरण को दर्शाती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जड़त्व। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जड़त्व, उसको दर्शाती है। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना होगा, उसका संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। ये क्या होगा दोस्तों? उसका जो है संवेग दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट, एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो वे पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बी, एक समान वेग संवेग से गतिमान होंगे, संवेग से गतिमान होंगे, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट, 20 डिग्री के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य शून्य होगा। ये शून्य होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ शून्य लिख लीजिएगा, जीरो होगा। 24 जूल, 200 जूल या नॉट। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपको शून्य, जीरो। इसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए दोस्तों, W बराबर FS कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, आप जान ही रहे दोस्तों। और जूल का ऐसा ही मात्रक, जूल क्या है? एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो क्या होगा दोस्तों? आंसर डी, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट, स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा हो तो पदार्थ को स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। नेक्स्ट, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, थकान कम हो, स्थिरता में वृद्धि हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों स्थिरता में वृद्धि हो। नेक्स्ट, भू स्थिर या तुल्यकाल उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों? इसमें 24 घंटा आप मार लीजिए डायरेक्ट बिना ऑप्शन पढ़े। नेक्स्ट, परिक्रमार्थ अंतरिक्ष यान यानी उपग्रह से
से, यहाँ से होगा दोस्तों, सॉरी से, यहाँ से होगा दोस्तों, से बाहर छोड़ा जाए तो यह पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा, कम से गमन करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। नेक्स्ट, समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, गहराई तथा खारापन कम होता है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गहराई एवं खारापन दोनों में जब वृद्धि होगा तब, डी नंबर। नेक्स्ट, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है, जलयान के निमित्त पदार्थ के अनुसार थोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नदी में थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ए नंबर। नेक्स्ट, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता, पारा द्रव रूपी एक धातु ही है, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, इस्पात की गेंद को समुचित समंजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। नेक्स्ट, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बहाए दाब के समान ही होता है, वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है, बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है, समान आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, वायु पंपों की सहायता से समान बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप टिक कर लीजिए, VBI, द्रव घनत्व मापी, बैरोमापी, आर्द्रता मापी, ऊंचाई मापी। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ये हो गया आपका आंसर बी, बैरोमापी के द्वारा। नेक्स्ट, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत है कि इस दाब को सहन कर सकती है, हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है, हमारे सिर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। तो इसका राइट आंसर आपको जेन्युइन सा क्वेश्चन ही बोल रहा दोस्तों, डी मार दीजिए। किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा, निर्वात में होगा। तो कहाँ होगा दोस्तों, निर्वात में होगा, डी नंबर आंसर इसका। नेक्स्ट, भिन्न धातुओं के बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाए तो प्रत्येक का भार एक ही होगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम घनत्व वाला घन का भार अधिकतम होगा, कोई सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा, 1 केजी जल, 1 केजी तांबा, 1 केजी ढीले ढाले रूप से भरे पंख, उपरोक्ता सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा। नेक्स्ट, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले घटता फिर बढ़ता है, एक समान रहता है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा एक समान रहता है, डी नंबर। नेक्स्ट, पारे की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण है द्रवों द्वारा न्यूनतम आयतन बनाए रखना, अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, अधिकतम आयतन बनाए रखना। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी नंबर, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। नेक्स्ट,
कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि पारा एक धातु है, जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी नंबर। कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है। नेक्स्ट, क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन, वायु उत्प्लावन, वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, बर्नौली प्रमेय। तो इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से अधिक रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्या? गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, सी नंबर। नेक्स्ट, भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर चलती है क्योंकि यह रबर की बनी होती है, यह खोखली होती है, यह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुना के कारण होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी नंबर, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुना के कारण होता है। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा तत्पर साथ कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी नंबर, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर द्रव का घनत्व अपरिवर्तनीय रहेगा, द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा, फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। इसका जो लास्ट है आंसर दोस्तों डी होगा, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात मतलब अचानक बढ़ना प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्वोत्तर बना रहता है, पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, स्थिर रहेगा, पूर्वोत्तर बना रहेगा जैसे था। नेक्स्ट, ये मेरे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टोटल मैं कम से कम 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों, जिसका PDF भी आपको अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दिया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी झील में की बर्फ जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल का ताप क्या होगा? 0 डिग्री सी, 4 डिग्री सी, 15 डिग्री सेल्सियस, -7.5 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा -15 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरा आपको वीडियो समझाना पसंद आया दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सारा वीडियो आपको अवेलेबल करवा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।